गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज हम लोग कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऑल इन वन वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए नोट्स, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म आपको प्रोवाइड करूंगी। साथ में मैं आप लोगों को दूंगी 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट जो आपको मटेरियल चाहिए, कंप्लीट मटेरियल जो आपको चाहिए आपके चैप्टर के लिए, वो सारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं आप लोग? चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है ना, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की। ठीक है, उसको ऊपर लिखा जाता है और नीचे लिखते हैं कितने टाइम में वो चेंज हुआ है, तो वो टाइम इंटरवल नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर रिएक्टेंट का आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है बेटा, तो वो माइनस में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिक्रीज करता है। समझ में आया? और आपका प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है, वो पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चा? अगर आपके यहाँ पर कोई भी, सपोज कीजिए यहाँ पर 3R है ना, और यहाँ पर 4P हो इस तरह से, तो आप कैसे लिखोगे? इसे लिखोगे -1/3 dr/dt। ठीक है ना, और इसे लिखोगे प्लस में 1/4 dp/dt, इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि N2 है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा N2/ΔT। ठीक है ना, और 3H2 का -1/3 हो गया, और इस 2 अमोनिया का हो गया हाफ, यानी कि 1/2 हो गया। ये डी क्यों लिखा है मैंने? ये इंस्टेंटेनियस रेट के लिए लिखा है मैंने। अभी बताते हैं आपको क्या होता है। अब यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की? इट इज कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। क्योंकि ऊपर क्या है? ऊपर देखो, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, नीचे है टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, नीचे आ गया आपका टाइम, जिसकी यूनिट होती है सेकंड, तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज मोल लीटर इनवर्स। समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज द यूनिट। ओके, अब देखिए बच्चा, जब कोई रिएक्शन गैसेस की फॉर्म में होती है ना, जैसे कि आपकी ये हेबर प्रोसेस वाली रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता है, आपको जो यूनिट है वो एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स लिखनी होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि वो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में होती है। ठीक है बच्चा, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो प्रेशर की टर्म्स में होती है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेरिक। ठीक है, और ये सेकंड इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि टाइम इंटरवल तो आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या होता है बेटा? ये होता है कि जब कोई रिएक्शन पर्टिकुलरली आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस में है और आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड करना है कि मेरा रेट क्या है इस टाइम पे रिएक्शन का, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि ऑन द स्पॉट आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपनी रिएक्शन का रेट पता कर रहे हो। समझ में आ गया? ठीक है, सपोज कीजिए जब टाइम 0 होता है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखोगे? दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट क्या लिखोगे? -dr/dt इज इक्वल टू प्लस का dp/dt। ठीक है, अब है आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की। किन फैक्टर्स पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है? सबसे पहले है नेचर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। आपके स्पीशीज की जो रिएक्ट करने आ रही हैं वो किस तरह की हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, कैसे? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पड़ता है। ठीक है, कैसे? मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर राइज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन आपका नियरली डबल हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि रेडिएशंस क्या होती हैं? एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ रेट ऑफ रिएक्शंस पे जो कुछ रिएक्शंस होती है उनकी रेट क्या होते हैं? इनहेंस हो जाते हैं, जैसे कि आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस। नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है बेटा? जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? अगर ये कोई रिएक्शन है आपकी, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ ए मीन्स उसकी स्टोइशियोमेट्री, मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेकेंड रिएक्टेंट दैट इज बी, ठीक है, और उसकी पावर उसकी स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए के लगाते हो, दैट इज रेट कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन होता है आपका रेट लॉ का।
इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। नाउ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, at a given temperature it may be defined as a rate of a reaction when the molar concentration of each of the reactant is unity। ठीक है, characteristics क्या होते हैं रेट कांस्टेंट के बेटा? it is a measure of the rate of a reaction, larger the value of k faster is the reaction, ये important है। different reactions have different values of k, for a particular reaction the rate constant is independent of the concentration, ये भी important है। at a particular temperature the value of k is constant, however it changes with temperature। ठीक है, समझ में आ गया? ये थे रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ रेट लो, ये वो एक्सप्रेशन होता है बेटा जो एक पर्टिकुलर रेट डिटरमाइन करते हैं किसी गिवन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, जिसकी जो पावर होती है ना वो उसकी एक्चुअली स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, ठीक है ना, और इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि जो अभी आपने लिखा ना, इट इज रेट लो एक्सप्रेशन। नो व्हाट इज द ऑर्डर? ये एक्चुअली सम ऑफ द पावर्स होता है ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लो एक्सप्रेशन, जैसे कि आपका ये, ठीक है, एक्स और बी क्या है, एक्स और वाई क्या है, दीज आर द रेट ऑर्डर्स, और एक्स प्लस वाई को अगर आप एक्स वाई को अगर आप ऐड कर दोगे सॉरी, तो वो हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? वो आप जीरो ऑर्डर के लिए क्या करोगे, आपके पास देखो क्या होता है, ऊपर होती है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, और अपन में टाइम लिखते हो, इतना समझ में आ गया? कॉन्सेंट्रेशन होती है आपकी मोल पर लीटर, ठीक है, टाइम हो गया आपका सेकंड में, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो ये मोल लीटर इनवर्स मोल अपॉन लीटर है ना, ठीक है, इसकी पावर कर दो 1 - n, ठीक है, और यहाँ पर मोल अपॉन में लीटर, ठीक है, इसकी यूनिट हो गई 1 - n, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स लिख लो, समझ में आ गया? अब देखो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि n उसका जीरो है, तो 1 - 0 करोगे आप, ठीक है, तो क्या यूनिट हो गई आपकी जीरो ऑर्डर की? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये रही। फर्स्ट ऑर्डर में क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे फिल करोगे 1, ठीक है ना, तो 1 - 1 क्या हो गया? जीरो। जीरो मीन्स किसी की अगर पावर जीरो है तो वो 1 हो जाता है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स, जो कि ये रही। तो ऐसे किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आप यूनिट बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। इसके बाद है आपका एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, और उसमें एक स्लो स्टेप होती है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है। अब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसके लिए ग्राफ है इंपॉर्टेंट, ये इंटीग्रेट रेट इक्वेशन है उसकी, के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। आर नोट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड आर इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेट रेट इक्वेशन ये रही, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है, ये ग्राफ है उसका। जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनता है टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनता है टाइम वर्सेस नेचुरल लॉग आर, टाइम वर्सेस लॉग ए नॉट अपॉन आर, ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। ये आपके यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालते हैं, उसके बेसिस पे ये ग्राफ बनते हैं। नाउ हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, जो कि एक हाफ टाइम होता है रिएक्शन कंप्लीशन का, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है प्रेशर की टर्म्स में, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन टू इनिशियल ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है इससे। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये रहा, आर नोट अपॉन टू के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपको दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नाउ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शंस जो होती है सेकेंड ऑर्डर लेकिन निकलती है फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उसको फिर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए वो बायोमोलिकुलर यानी कि सेकेंड ऑर्डर होने के बावजूद भी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे, आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यहाँ पे जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में है, जो अब देखो ना यहाँ पे इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो क्या होगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, लेकिन वाटर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलती है, ठीक है।
नाउ एक्टिवेशन एनर्जी इट इज़ अ मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है, ये वो सबसे कम वाला एक्स्ट्रा अमाउंट होता है एनर्जी का जो दिया जाता है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसे एब्जॉर्ब करते हैं जिससे कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए और वो डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि हर 10 केल्विन राइज के लिए आपको जो टेम्परेचर है वो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज Arrhenius equation is very important. K is equal to A e to the power minus EA upon RT. K is rate constant. A is Arrhenius factor. Arrhenius energy, frequency factor, pre-exponential factor. EA activation energy. R is rate constant. T is temperature. नाउ दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो ये वाला याद कर लो या ये वाला याद कर लो, एक ही बात है, ठीक है। लो K2/K1 इज इक्वल टू EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेशन भी याद कर लीजिएगा R का, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपको पक्का एक देखने के लिए मिलने वाला है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, the initial concentration of the reactant is doubled, the time for half reaction is also doubled, then the order of the reaction is। बच्चा इसका आंसर होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो ना, बताया गया था आपको कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अगर हाफ लाइफ, क्योंकि हाफ लाइफ जो होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाफ लाइफ, ठीक है ना। यानी कि अगर आप हाफ लाइफ को डबल करोगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें बेटा आपका ए स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। देन है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको ऑर्डर निकालना है तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि देखो ना, सेकंड इनवर्स आपकी यूनिट है, आपने यूनिट से ही आंसर निकाल लिया, आपको कुछ और करना ही नहीं पड़ा, ठीक है, कोई सोल्यूशन भी करना नहीं पड़ा। द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज एलिमेंट्री रिएक्शन, रेट लो एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट लो एक्सप्रेशन ऑब्वियसली आपका यही होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसकी स्टोइचियोमेट्री नहीं है, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली 1+1 हो गया ना, A⁻1 B⁻1, तो ये आ गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपकी सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बेटा ये होगी आपकी ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दैट इज डी। A large increase in the rate of a reaction for rise in temperature is due to increase in the number of activated molecules. Radioactive decay is an example of first order reaction. याद रखिएगा, important question है। For a zero order reaction, the plot of concentration of reactant versus time is, ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको ग्राफ बताया था तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो लीनियर बनता है विद अ नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट, ठीक है। देन है आपका रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर हैज यूनिट, nth ऑर्डर की क्या यूनिट होगी, ऑब्वियसली यही होगी, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कैसे आएगी, मैंने बताया था मोल अपॉन लीटर, ठीक है, 1 - n होता है और यहाँ पर आता है आपका सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो मोल की यूनिट क्या हो गई 1 - n, ठीक है, मोल की यूनिट हो गई आपकी 1 - n, ओके। और लीटर की यूनिट क्या हो गई आपकी, लीटर ऊपर जाएगा ना तो ये रिवर्स हो जाएगा n-1, ठीक है, और सेकंड इनवर्स, तो वही आपका लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन फॉलोज द मैकेनिज्म, ठीक है, ये मैकेनिज्म आपको दे रखा है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, बेटा इट इज योर 1.5 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इसका आंसर सी है आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा स्लो रिएक्शन जो होती है ना आपकी, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फाइंड करती है, ठीक है। अब देखो A+B 2 है ना, तो यहाँ से आप निकाल लोगे इट्स 1.5। नाउ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/4 इन 60 मिनट्स, व्हाट विल बी इट्स हाफ लाइफ, बेटा वो होगा आपका 30 मिनट्स, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा, फॉर्मूले में डालकर आपका आंसर आ जाएगा। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, order of overall reaction is same as molecularity of the slowest step, and molecularity of the slowest step is never zero or non-integer, तो A and D are the answers. Which of the reaction ends in infinite time, तो वो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी इसका एंड नहीं होता। विच वन इज द करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आंसर इज सी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट ये वाला आपका स्टेटमेंट है। पूरा सोल्यूशन इसका डेरिवेशन के साथ मैंने करवाया हुआ है आपको अपनी थ्योरी की वीडियोस में। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन
is independent upon initial concentration. For the elementary reaction, the rate of disappearance of M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M. The order of the reaction with respect to M, क्या होगा order of the reaction? It will be 3. When initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half-life period is not affected. The order of the reaction is more than 0 but less than first. ठीक है? Which of the following influences the rate of a reaction? That is all of these. सभी factors हैं आपके. ठीक है ना? Higher order greater than 3 reactions are due to low probability of simultaneous collision of all the reacting species. Half-life period of a first order reaction is independent of initial concentration of reactants. ठीक है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को. Half life for a zero order reaction equals to R upon 2K, where R is the initial concentration. Now assertion reason type questions. Hydrolysis of methyl ethanoate is a pseudo first order reaction. It is correct. Water is present in large excess and therefore its concentration remains throughout constant the reaction. Yes, A option is ठीक है, correct explanation है बेटा. The slowest elementary step in a complex reaction decides the rate of a reaction. ठीक है, बिल्कुल correct है. The slowest elementary step always has the smallest molecularity. बेटा ये wrong है, तो option C. A catalyst increases the rate of a reaction. It is correct. The catalyst increases the activation energy, which in turn increases the rate of a reaction. बेटा ये false है, option C. Activation complex for the forward reaction will have lower energy than that for the backward reaction in an exothermic reaction. बेटा ये wrong statement है. Reactants have greater energy than products for an exothermic reaction. ये correct है, तो option D. Increase in temperature increases rate of a reaction. Correct. More colliding molecules will have energy greater than threshold energy. बिल्कुल correct explanation है. Unit of rate constant is independent of order of the reaction. ये wrong है. The power of concentration terms in the rate equation keep changing with change in order. बिल्कुल correct है, option D. In zero order reaction, the concentration versus time graph is a straight line. Yes, true. The rate of change of concentration per unit time in zero order reaction remains constant. बिल्कुल correct explanation है बेटा. Half life period is always independent of initial concentration. ये false है, always थोड़ी ना होती है. Half life period is inversely proportional to rate constant. ये correct है, option D. The rate of a reaction is the rate of change of concentration of a reactant or a product. ये आपका करेक्ट है. रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन. ये फॉल्स है बेटा, ऑप्शन सी. रेट कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय फ्रॉम अरेनेस इक्वेशन आर फेयरली एक्यूरेट फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. हाँ ये करेक्ट है. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कॉलिजन्स. बेटा ये रॉन्ग है, ऑप्शन सी. नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा. ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है, तो मेरी थ्योरी की वीडियोस को स्क्रॉल कर लीजिए. वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया हुआ है, एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से और शॉर्ट में भी बताया हुआ है. नाउ द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज गिवन टू यू. कैन द रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस? नो. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्री प्रोसेस होता है बेटा, उसका जो रेट लॉ होता है ना, उसमें जो ऑर्डर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं आपके मोलिकुलरिटीज़ के. ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है. ठीक है ना, इसीलिए. फॉर द रिएक्शन, हाउ आर द रेट ऑफ अ रिएक्शन एक्सप्रेशन इंटर रिलेटेड? ओके, देखो इसका हो गया -1/3H2 है ना, DH2/dt. ये हो जाएगा प्लस का हाफ DNH3/dt. तो इस तरह से ये इंटर रिलेट करते हैं. आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट से बेटा देखो यूनिट से पता लगाना पड़ेगा आपको. ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. आफ्टर हाफ लाइफ पीरियड्स, 5 हाफ लाइफ पीरियड्स फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स? कितना फ्रैक्शन बचेगा आपके रिएक्टेंट का? तो वो बचेगा आपका 1/32. ठीक है, देखो ना, अगर आपके पास कोई प्रोसेस है, ये कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना, आपने इसका हाफ लाइफ किया. ठीक है, अब जो ये प्रोसेस है, अब उसका आप हाफ करोगे. ठीक है, आपको 5 टाइम्स हाफ करना है. तो ऐसे करते करते आपका वो 1/32 आ जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट ऑन द फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन? बेटा फ्री एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आता. व्हाट वैल्यू ऑफ के इज प्रिडिक्टेड फॉर द रेट कांस्टेंट बाय अरेनेस इक्वेशन इज टी to infinity? Is this value physically reasonable?
बेटा एक तो आपका ये वैल्यू होती है आपके अरेनेस इक्वेशन की, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अगर टी आपका इनफाइनाइट है ना, जो टेम्परेचर है आपका अगर वो इनफाइनाइट है, तो जो के है, रेट कांस्टेंट है, वो आपका ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अरेनेस फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होनी चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं होता बेटा। दैट्स वाई दिस इज नॉट फिजिबल। डिटरमाइन द ऑर्डर, ये रॉन्ग लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका स्लो रिएक्शन के लिए डिटरमाइन आप करोगे तो ये पावर 2 हो गई, ये पावर 1 हो गई, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट्स एज द रेट ऑफ द रिएक्शन? इट इज जीरो ऑर्डर। वाई आर रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर लेस इन नंबर? ऐसा क्यों होता है? रिएक्शंस जो होती हैं बेटा वो कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, उनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोलिजन होने के लिए एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होती है, एक पर्टिकुलर एंगल होता है। इसलिए जब आपके हायर ऑर्डर के रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट? ये बताया गया था आपको कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज द रेट कांस्टेंट नियरली डबल्स। स्टेट अ कंडीशन अंडर विच बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता है, ठीक है। वाई कांट मोलिकुलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू जीरो? बेटा क्योंकि ये नंबर ऑफ कोलिजन्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होगा ही होगा आपके रिएक्शन के अंदर, तभी तो कोई रिएक्शन हो रही है। तो इसलिए मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, एटलीस्ट वन तो वो होगी होगी। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन टू यू, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, आपको यूनिट के बेस पे बताना है। इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 3/4 ऑफ अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस रिएक्शन? अब उसका उल्टा पूछ लिया, जो ऊपर 1/32 वाला क्वेश्चन किया था ना अभी, उसका उल्टा पूछ लिया है। अब तो 16 मिनट्स में वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। व्हाट इज मेंट बाय एन एलिमेंट्री रिएक्शन? बट जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। वन एग्जाम्पल वेयर ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर इक्वल। तो ये आपके कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो जहाँ पे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इज सेम, यानी कि ऑर्डर भी 2 है और मोलिकुलरिटी भी 2 है, क्योंकि मोलिकुलरिटी कभी मोर देन 2 नहीं हो सकती। फॉर अ रिएक्शन द रेट कांस्टेंट बिकम्स 2 टाइम व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इंक्रीज 4 टाइम्स। ऑर्डर बताना है आपको, ऑब्वियसली ऑर्डर होगा आपका 0.5। द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज दिस। How long will it take for the initial concentration of A to fall from 0.10 molar to 0.075 molar? बेटा ये इंटीग्रेट रेट इक्वेशन का आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वहाँ से सॉल्व करेंगे। इट विल टेक 8.3 सेकेंड इन अ रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन दे रखी है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 टू 0.4। ये भी आपका वही इंटीग्रेट रेट इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा। आपको रेट बताना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। In some cases, large number of colliding reactant molecules have energy more than threshold energy. ठीक है, even then the reaction is slow. Why? क्योंकि जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन में, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। एग्जाम्पल ऑफ हैविंग फ्रैक्शनल ऑर्डर, ठीक है, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर आपका 1.5 हो गया, आप इसे शो कर सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड has fractional order which is 1.5. It is experimentally proven. Decomposition reaction of ammonia on platinum surface has rate constant 2.5 into this. Order बताना है आपको बेटा, पता है अमोनिया की जो रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन की, यानी कि जो हेबर्स प्रोसेस होता है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके? ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। बेटा कुछ एग्जाम्पल तो आपको याद ही होने चाहिए जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर कर पाओ। रिएक्शन दे रखी है, रेट लो दे रखा है, ऑर्डर पूछा है, सिंपल है, जो पावर है उनको प्लस कर दीजिए। फॉर अ केमिकल रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड कैन नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बेटा पता है कौन सा ऑर्डर होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। वो थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चंस। अब आते हैं 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस पे। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने कहा था फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इसको पुट कीजिएगा, योर आंसर विल बी हियर। इफ द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज गिवन टू यू फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, सिंपल है, ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इंस्टेंटेनियस रेट भी आपको दे रखा है, तो ये रेट लो एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फिर पूछा है कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ठीक है, जब रेट आपका ये है।
तो वही सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई किया एंड यू गेट योर आंसर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, ठीक है, इट इज सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच आर कोलाइडिंग, ठीक है, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये एक होल नंबर ही होना चाहिए, सॉरी ये आपका कोई भी इंटीजर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये होल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, इट कैन बी जीरो बट इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, ना ही कोई फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है मोलिकुलरिटी। नाउ कंसिडर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है तो ऑब्वियसली आप स्लो रेट के लिए ही लिखेंगे, ठीक है, आपको ऑर्डर निकालना है तो वो भी आप स्लो रेट के लिए ही निकालोगे, देन योर आंसर इज हियर। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, ठीक है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा सिंपल है, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है आपकी, अगर इसकी आप कॉन्सेंट्रेशन को 1/2 करते हो तो ऑब्वियसली 1/4 हो जाएगी वो, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है ना। यूनिट क्या होगी और रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो यूनिट तो ये होती है आपकी, ठीक है, और रेट कांस्टेंट आपका यही होगा। For a first order reaction, time taken for half of the reaction to complete is T1 and 3/4 of the reaction to complete is T2। अच्छा, how are T1 and T2 related? बच्चा देखो T2 जो है वो ट्वाइस है T1 का, क्योंकि वो 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जो कि इक्वल है ट्वाइस टू हाफ लाइफ्स के, तो ये रहा उसका आंसर, ठीक है बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ग्राफ दे रखा है, ऑर्डर पूछा है आपसे, देखो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बीच में, तो ऑब्वियसली ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। स्लोप ऑफ द कर्व क्या हो गया, स्लोप आप रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन से निकाल लीजिए, इट इज -k, वैसे भी दिख रहा है नेगेटिव स्लोप है। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये रहा पूरा का पूरा, ठीक है। रेट ऑफ गैसेज रिएक्शन becomes half when volume of the vessel is doubled. The order of the reaction is, देखो बेटा ये हो गया आपका रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है, जब वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, आपका आ गया आंसर। अ रिएक्शन विच इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हैज रेट कांस्टेंट, ठीक है, इफ वी स्टार्ट विद ए विद दिस कॉन्सेंट्रेशन व्हेन वुड ए रीच टू दिस वैल्यू, बेटा सबसे इजी होता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन को लगाना, आपका टाइम निकल के आ जाएगा बड़े आराम से। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, अगर X की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे, ऑब्वियसली बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपका पावर में 2 आएगा तो वो 3 3 9 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, कितना टाइम लगेगा 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट को 3 ग्राम होने के लिए, बस वही बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन लगाइए, आंसर आ जाएगा। सेम सेम क्वेश्चन हर बार आते हैं बेटा। रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट को आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन होता है एक वे जो कि एक्सप्रेस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। नाउ कंसिडर अ रिएक्शन, ठीक है, के इज गिवन, कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है, तो बस आपको ये आर निकालना है, तो ईजी है निकालना। नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, अगर इस टेम्परेचर को होल्ड कर लिया जाए, ठीक है, इस रेंज के अंदर, तो क्या वैल्यू होगी एक्टिवेशन एनर्जी की, तो ये रहा आपका फॉर्मूला जो मैंने कहा था आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्वेश्चन शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा। व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वो भी आपको पता है बहुत अच्छे से, कोई एग्जाम्पल देना है आपको, ये रहा, ठीक है। फिर देखो ये आपको दे रखा है पूरा का पूरा, इसमें आपको ई ए कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन। तो देखिए मैंने पूरा सोल्यूशन करके आपको दे रखा है, कितना इजी है निकालना, और एग्जाम में भी आपको इसी तरह से आंसर अटेम्प्ट करना होता है टू गेट फुल मार्क्स, ठीक है। अब देखो डिटरमाइन करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये रहा आपको निकालना, मैंने सिखाया था। शो करना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने लिया फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड इक्वेशन को, ठीक है, इनिशियली आपने लिया 100%, ठीक है, कितना बचा आपका 99% बोल रहे थे, यानी कितना कितना खत्म हुआ, वो है 99%, कितना बचा होगा 1% बचा होगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको निकाल लिया।
फिर निकाला आपने ये, तो आपका ट्वाइस प्रूफ हो जाएगा बड़े आराम से। इसके बाद है डिफाइन रेट कांस्टेंट। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है बेटा, आप देख लीजिए, सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड किया करवाए हुए हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन को बोलने से फायदा कुछ नहीं है, बस हल्का फुल्का चेंज करते हैं, बट ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 75%। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या फर्क पड़ेगा, इतना टाइम्स फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपको दे रखा था ये वाला, ठीक है ना, व्हाट विल बी रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो ये रहे आपके आंसर्स। ठीक है बच्चा, अब देखो ये भी आपको दे रखा है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, सेकंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ऑब्वियसली क्या होगी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपकी ये हो गई। ठीक है, हाउ विल इट्स इनिशियल रेट बी अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर टुगेदर डबल, दोनों को डबल कर दोगे बेटा तो क्या होगा आपके 8 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि 2a, ठीक है ना, और 2b की पावर 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो इट इज योर 8। ठीक है, नाउ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4-fold व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। ये तो बेटा वो वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, ये रहा, ये फॉर्मूला लग जाएगा आराम से और आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये आपको बता रखे हैं बहुत बार। ठीक है, आप कर सकते हो। अब आपको ये दे रखा है, ये कोई स्टडी दे दी है आपको 4 एक्सपेरिमेंट्स की। ठीक है, आपको रिजल्ट बताना है, तो बस रिजल्ट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इक्वेशंस बनाइए। ठीक है, और आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तो बस आ गया आपका आंसर, सिंपल है। देखिए डिराइव करना है जनरल फॉर्म फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि ये रहा, आप निकालते हो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। ठीक है, फिर आपको हेबर्स प्रोसेस दे रखा है, इसलिए रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन तो इतने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है बेटा, और मैंने पहले भी कई बार करवाया हुआ है, बहुत सिंपल आंसर है इसका। देख लीजिए ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है सोल्यूशन के अंदर। अब आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे, ये पैसेज को रीड कर लीजिए। ठीक है ना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड। बेटा इसका आंसर है आपका सी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ reactant concentration. Number of molecules reacting in an elementary step of the reaction may be one only. ठीक है, देखा ना सारा आंसर ऐसे हो गए बेटा, इस पैसेज को रीड करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब सेकंड आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर टाइम इनवर्स, ये करेक्ट है। रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ये रॉन्ग है बेटा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स इज स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए ऑप्शन। हाफ लाइफ पीरियड इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नहीं बेटा ऑलवेज थोड़ी है, ऊपर भी किया था हम लोगों ने। हाफ लाइफ पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, हाँ ये करेक्ट है, तो ऑप्शन डी। द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन कोई रीजन थोड़ी ना है इसका, तो इट इज बी। ठीक है, इस तरह से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा, चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, मैंने आपको उसके शॉर्ट नोट्स भी करवा दिए, सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हर तरह के। ठीक है, आई होप आपको ये बेनिफिट रहेगी वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बेटा, बाय।